हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के दौरान ये जगन्नाथ कथा मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भरतपुरी उज्जैन के पक्ष से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। भगवान जगन्नाथ का यह अवतार पतित पावन भगवान का यह बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। सभी को चकित कर देने वाला लगता है कि वास्तव में भगवान कृष्ण का ही यह रूप है क्या? ऐसे देखने से हमें कभी विस्मय लगता है। अनजाने लोग इसमें ऐसे सोचते रह जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ पुरी जो है वो सभी तरफ बहुत विख्यात है, प्रख्यात है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। देश देशांतर के लोग जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ भगवान से परिचित हैं। इस समय पूरे विश्व में अनेक स्थानों पर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। विशेष हमारे यहाँ का आकर्षण है जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जो जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन करते हैं, उसका इस तरह हम लोग जो स्वरूप देख रहे हैं, तो हम इससे धीरे धीरे इतने वर्षों में जितने साल यहाँ पर इस्कॉन को हम उज्जैन में देख लिए, उतने समय से तो हम अच्छे से परिचित हो चुके हैं। तो एक समय नारद जी ने पृथ्वी पर विचरण करते हुए दृष्टिपात किया। बहुत सारे लोग त्रिताप क्लेशों से कष्ट पा रहे हैं। देखा कि कितने कष्ट में हैं लोग। त्रिताप क्लेश मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तरह तरह के कष्ट हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं, जीव को जीव से कष्ट है, आपस में लड़ भिड़ कर दुखी हैं, अन्य हिंसक पशुओं से, जानवरों से और अनेक प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ आंतरिक परेशानी, बेचैनी लोगों को परेशान कर रही है। फिर भी इतना कष्ट में है लोग, ऐसा इस तरह से परेशानियों को देखकर साथ ही साथ देखते हैं नारद जी कि ऐसे कितने ही आयोजन पृथ्वी पर होते हैं, कितने ही तरह के व्रत उपवास लोग करते हैं, कितने ही धर्मपारायण जनता को देखा। नारद जी ने देखा कितना लोग भजन कीर्तन इसमें भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग पापाचार में लगे हुए हैं। देखा कि अनेक अनेक ऐसे आयोजन होते हैं। कहीं गणेश उत्सव हो रहा है, कहीं देवी उत्सव हो रहा है, कहीं शिवरात्रि महामहोत्सव हो रहा है। इतना समर्पण भाव लोगों का देखा नारद जी ने। देखा कितना लोग सिर हिला हिला के रात में जागरण कर कर के गा रहे, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों। उज्जैन वासियों को बहुत मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। देखते लोग कितना, नारद जी चकित, इतना लोग समर्पित है भगवान के प्रति। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इतना भगवान को समर्पण तो है ना भक्तों का, है? फिर भी लोग दुखी है। और देखा उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, 4 बार जब कुंभ मेला लगता है तो करोड़ों करोड़ों लोग नहाने, स्नान करने के लिए आते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, साधु संग कर रहे हैं। फिर भी लोग दुखी है, तो जाके नारायण से शिकायत करें। भगवान, मैंने देखा है कि आपसे जब भी मैं निवेदन करता हूँ कि पृथ्वीवासियों के लिए कुछ ऐसा मार्ग हो कि जो इतने दुखी प्राणी हैं उनको हम लोग कितने आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं। और अब तो मैंने देखा है कि लोगों में, शायद पहले नहीं समझ पाया लेकिन अभी देख रहा हूँ कि मैं बहुत सुधार है। लोग इतने धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं और इतना समर्पित हैं।
बहुत प्रेम से आंखें बंद कर करके मृदंग करताल ढोलक पखावज इत्यादि लेकर कूद कूद कर इतना डांस कीर्तन सब करते हैं, तो हम लोग उनको लेकर क्यों नहीं आ सकते अपने धाम में? आप क्यों नहीं आने देते प्रवेश? नारायण ने कहा कि हाँ आ सकते हैं, लेकिन आप उनसे जाके निवेदन करिए। हम निवेदन करें कि आप सभी लोग पृथ्वीवासी भगवान नारायण के धाम चलिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है। तो ऐसा कुंभ मेला का आयोजन था, बहुत सारे लोग ऐसे समूह बनाकर, कोई कहीं जा रहा है, कोई स्नान करने जा रहा है, हाँ, अनेक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, झंडे, बहुत सारे धार्मिक नेता उसमें सम्मिलित है और इस तरह कार्यक्रम चल रहा है। तो नारद जी ने कुछ लोगों को बुलाया, बोले इधर आइए, देखिए आप लोग इतना सब धर्म कर्म कर रहे हैं, नारायण आप पर बहुत प्रसन्न हैं और वो अपना विमान वहाँ से भेज रहे हैं, आप सब लोग चलिए। तो लोगों ने बोला कि सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई। बोले नारद जी आप सही कहते हैं, आप तो उनके निजी पार्षद हैं, हम चलते तो, लेकिन अभी मेरी बेटी का विवाह हुआ नहीं। किसी ने बताया कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, किसी ने बताया कि हमारे घर का अधूरा काम पड़ा हुआ है, आधा मकान बना है, नींव भरी है, आगे काम चल रहा। तो बहुत उसमें से एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोले तो कोई नहीं जाना चाहता, हम इतना विमान लेकर आए। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोला मैं तैयार हूँ। तो बोले देखिए एक व्यक्ति मिला मुझे इतनी सारी भीड़ में, चलो ठीक है, नारायण को कुछ तो जवाब दूंगा, नहीं तो ये सब लोग तो मुझे उदास कर दिए। तो बुलाया, बोले कि चलिए आप चलने के लिए तैयार है? बोले हाँ चलो। तो जब चढ़ने लगे विमान पर, तो नारद जी के कंधे पर थोड़ा हाथ रख के बोले पहले महामुनि ये बताइए कि हम लोग जा तो रहे हैं, वापस कब आएंगे? तो बोले वापस नहीं आना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान का ध्यान जो धाम है वहाँ जाने के बाद में वापसी नहीं है, वहाँ जाने के बाद में जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो बोले ठीक है, तो मुझे तो नहीं जाना। तो ये है कि भगवान अपना कृपालु रूप, ये पतित पावन अवतार लेकर भगवान इस तरह भक्तों के बीच में आकर भक्तों पर कृपा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा करना नहीं चाहते, चाहे वे अपने पार्षदों के माध्यम से करना चाहते हों, भक्तों के माध्यम से करना चाहते हों, वे स्वयं यह जो रूप है, देखिए भगवान जगन्नाथ जहाँ विराजमान है, जगन्नाथपुरी में नीलाचल क्षेत्र में, उस जगह में थोड़ा प्रतिबंधित एरिया है, ऐसे नहीं सभी को जाने की अनुमति है। कुछ विशेष जो है संप्रदाय को, किसी विशेष वर्ग को वहाँ पर सभी को जाने की अनुमति नहीं है ना। लेकिन यह जानकर भगवान सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एक समय इस तरह रथ यात्रा के रूप में गली 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 मोहल्ले भगवान रथ पर आरूढ़ होकर निकलते हैं। और साथ में यह पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान का यह जो दिव्य रूप, रथ में बैठा हुआ यह रूप दर्शन जो कर लेते हैं, उनको वापस अपने माँ के गर्भ में लटकना नहीं पड़ता, मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो यह एक ये हमारे लिए छूट है, पृथ्वीवासियों के लिए, भगवान का यह दर्शन करो, दर्शन करे। अभी ये जो भगवान इस तरह अवतरण हुआ है जगन्नाथ रूप में, ये अवंतीपुरी यानी यही जो उज्जैन है, इसी अवंतीपुरी के महाराज इंद्रद्युम्न हैं, बहुत भगवान जगन्नाथ के, नील माधव के बहुत अच्छे भक्त। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने उनसे निवेदन किया, 3 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि भगवान मेरे कोई संतान ही ना हो। दूसरा था कि आप लगातार भोजन करते रहें। हाँ, पहला है कि मेरी संतान ना हो, दूसरा है आप लगातार भोजन करते रहो, तीसरा है कि आपका दर्शन बंद ना हो, दर्शन लगातार भक्तों को मिलता रहे।
तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो स्वयं का सिर्फ लाभ नहीं देखते, वो सभी का लाभ देखते हैं, अन्यों का लाभ। इसको परोपकार दरअसल कहते हैं। हम लोग परोपकार के बहुत सारे अर्थ लगा बैठे हैं। हम सोचते हैं कि वस्त्राभूषण बांटो, कंबल बांटो, कपड़े बांटो, भोजन बांटो, इससे लोगों का कल्याण हो जाएगा। दरअसल यह कल्याण क्या है? यह थोड़ी देर की व्यवस्था है। एक बार आप लोगों की ठंडी मिटा सकते हो, एक बार भोजन भूख प्यास मिटा सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा की व्यवस्था साधु भक्त लोग करते हैं। वो सोचते हैं, हमेशा दिन रात चिंतन करते हैं कि ये लोगों का कैसे कल्याण हो, अन्यों का कल्याण कैसे हो। वे स्वयं का कल्याण में तो निरंतर लगे हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण में है, भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है। उन्होंने भी भक्तों से, शास्त्रों के माध्यम से सुन रखा है, गुरु वैष्णव के शरण ग्रहण कर रखी है, तो वे तो करते ही हैं। लेकिन अन्यों का उपकार, जैसे स्वयं जो चीज़ खाने में अच्छी लगती है, कुछ लोग होते हैं जो अन्यों के लिए भी सोचते हैं, इनको जो चीज़, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना मैं गुलाब जामुन बांटूं, अन्य लोग भी इसका स्वाद चखें। तो ऐसे साधु भक्त सोचते हैं कि हमारा कल्याण यदि इसमें है, ये भगवान का शरण ग्रहण करने में, तो अन्यों को भी उपाय क्यों न बताया जाए। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज ने 3 वरदान मांगे। इसके पीछे उनका स्वयं का कोई लाभ नहीं छुपा था, स्वार्थपन नहीं था। उन्होंने जो मांगे वो वरदान इस तरह कि हमारा अन्य संतान नहीं होने से हमारा एकाग्रता आप में बनी रहेगी, है ना, और जो हम यह परोपकार करना चाहते हैं, अन्यों को इससे जोड़ना चाहते हैं, भक्ति जीवन में जोड़ना चाहते हैं, उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग ले सकेंगे। अभी ठीक है, ये तो समझ में आती है, लेकिन भाई अन्यों को आप दिन रात खाते रहें, इससे लोगों को क्या फ़ायदा है। तो जगन्नाथपुरी जाएंगे, जो लोग जानते हैं, गए होंगे, वो सब समझते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान को दिन रात भोजन लगते हैं, है ना। पूरे समय वहाँ पर रसोई बंद नहीं होती, रसोई चलती रहती है और भगवान को भोग लगता रहता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान का जो कृपालु रूप है, भगवान कृपा करके कभी भगवान के सामने हम लोग भी भोग रखते हैं, तो भोग रख के ऐसा नहीं है कि भगवान पूरा थाली साफ कर जाते हैं। भगवान जो सब ग्रहण करते हैं, उसके साथ ही कृपापूर्वक फिर हमारे पात्र में, जिसमें हम भोग लगाते हैं, उसमें फिर उतना का उतना अपनी कृपा दृष्टि से उस भोग को भगवान प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद मतलब कृपा, सो उसको बना देते हैं। और वो जो भक्त उस प्रसाद को जो ग्रहण करता है, उसके जीवन में कल्याण होना चालू हो जाता है। भगवान का प्रसाद इसलिए लेना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। सो प्रसाद ग्रहण करने के फायदे क्या है? हम लोग थोड़ा अल्प ज़्यादा जो भी है, भगवान का प्रसाद मिलता रहे, उससे क्या कल्याण होता है ना। भगवत गीता इसमें निर्देश। तो हम प्रभुपाद इसमें इसका वर्णन करते हैं कि प्रसाद खाने से हमारे मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतुओं का निर्माण होता है, जिससे हमारी बुरी विचारधारा, यहाँ वहाँ का भटकाव, दूसरी जगह अन्य जगह में आसक्ति, इससे हमें छुटकारा, और हमारा जो प्रदूषित मन है वो नियंत्रित होने लगता है। इसलिए भगवान का प्रसाद दिया जाए। तो भगवान जगन्नाथ जी हमेशा इस तरह, भगवान को ज़्यादा भोग लगेगा, इंद्रद्युम्न महाराज चाहते हैं, तो भगवान खाते रहेंगे और अन्यों को प्रसाद मिलता रहेगा। तो जगत का कल्याण इस तरह से निश्चित है। ये दूसरा एक उपाय था। तीसरा वरदान क्या था? भगवान निरंतर दर्शन देते रहना। तो आप जो जगन्नाथपुरी जाएंगे, आप चाहे, उनका कोई ऐसे नियम से बंधा हुआ नहीं है, आप आधी रात में भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। हमेशा भगवान दर्शन देते हैं कृपाल रूप में। तो ये भगवान जगन्नाथ की विशेषताएं हैं। इस तरह हम लोग जो भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा उत्सव में भाग लेकर, उनके बारे में जानकर और अपने आप को उनको समर्पित कर देंगे, तो इस तरह से फ़ायदे हैं। भगवान ने इतना कृपालु रूप है, बहुत कृपालु हैं। अभी हम लोग सोचेंगे कि वो भगवान कृष्ण, वो भी तो कृपालु रूप है। वो भी तो भगवत गीता में इस तरह बोल दिए कि जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, उसके शोक मोह भय सब नष्ट हो जाते हैं। तो वो रूप है, फिर इस तरह अलग करना की क्या ज़रूरत है। देखिए, भाव की बात है। जिस तरह से जैसे जैसे हम भगवान के बारे में जानकर जब तक हम बढ़ते चढ़ते उतना शुद्ध स्तर पर नहीं पहुंचते ना,
तब तक हम लोगों के लिए इस तरह के रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, है ना। कभी कोई भगवान का भोग भगवान को भोग लगाकर, अभी ये रूप है, यहाँ पर भगवान गुंडीचा मंदिर में विराजमान है। तो ये जो गुंडीचा माता गुंडीचा, ये भी इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी है। जब इंद्रद्युम्न महाराज ने वरदान मांगा कि हमारे संतान ना हो, हम भविष्य में कोई संतान नहीं चाहते, तो माता माता होती है, माता को थोड़ा अंदर क्लेश हुआ, कष्ट हुआ कि ऐसे कैसे हम जीवन बिताएंगे। सभी लोग तो पुत्र कामना के लिए अनेक अनेक वर्षों जप तप करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। कितने ही ऐसे इतिहास में शास्त्र में भरे पड़े हैं, और हमारे यहाँ प्रभु जी ने ऐसे मांग लिया कि हमारे संतान ना हो, तो उनका मन थोड़ा विचलित हो गया। तो भगवान जगन्नाथ सबके मन की जानने वाले, वे उनकी माता की मन की जान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं, आप चूँकि मेरी माँ सी हैं, माँ जैसी, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो गुंडीचा, माता गुंडीचा इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी, वहाँ पर वो भगवान ने वचन दिया है कि मैं आपके यहाँ 1 सप्ताह, इस तरह 8 दिन तक आकर आपके निवास स्थान पर रहूँगा। वहाँ से आप मेरे लिए जो भी सेवा करना चाहें उस समय आप कर सकते हैं। तो भगवान के ऐसे निर्देश, ऐसे भगवान का ये जो मार्ग बताया भगवान ने, इससे माता बहुत प्रसन्न हो गई। और माता गुंडीचा ने वो स्थान, वहाँ पर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो गुंडीचा भवन अलग बना हुआ है ना, कुछ दूरी पर है, जगन्नाथ मुख्य जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है, जहाँ भगवान इस समय में आषाढ़ मास की द्वितीया में इस समय भगवान जगन्नाथ रथ के माध्यम से जाते हैं, और वहाँ पर अनेक भक्त इस तरह अभी लाखों की संख्या में वहाँ भक्त उपस्थित रहकर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेते हैं, देखते हैं, और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। माता के लिए ये इस तरह लोग बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, यह प्रचलित है लोगों में कि भगवान 8 दिन मौसी के घर रहने जाते हैं। मतलब ये है, इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी, जो दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त हैं, उनको तोषण करने के लिए, तोषित करने के लिए भगवान वहाँ पर जाकर रहे। यह इस तरह जगन्नाथ भगवान कृपा की है। तो यह उनके प्रसाद की अनेक कथाएं, उनके लीलाओं की अनेक कथाएं, जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ भगवान की कथाएं भरी पड़ी हैं हमारे यहाँ। और आज भी जो देखा जा सकता है, जगन्नाथपुरी में भगवान की लीलाएं आज भी समक्ष में प्रकट होकर भगवान इस तरह लीला करते हैं भक्तों के बीच में। तो यह उपस्थिति हमको श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो भगवान के बारे में जो लोग इस तरह विचार रखते हैं कि भगवान है ही नहीं, या भगवान का रूप नहीं है, इस तरह की जो विचारधारा वाले लोग, जैसे प्रभु जी वर्णन कर रहे थे, निर्विशेषवादी, शून्यवाद विचारधारा, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या भगवान है तो लेकिन उनकी सिर्फ शक्ति है, उनका शरीर नहीं है, इस तरह विचार वाले लोगों के लिए भगवान अद्भुत लीलाएं जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ का एक भक्त है, उनका नाम है रघुदास नाम के एक भक्त हैं, जगन्नाथपुरी में निवास करते थे किसी समय में। तो वे कुछ दूरी पर सामने रहते थे। उनके मन में भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत स्नेह रखते हैं। जगन्नाथ जी महाराज के लिए, जगन्नाथ जी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनकी सेवाओं के बारे में। तो ऐसे हुआ कि एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए। बीमार अवस्था में रघुदास का धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ती गई कि उनसे हिलते डुलते नहीं बन रहा है। लेकिन उसके पूर्व जो है, रघुदास हमेशा भगवान का दर्शन करने के लिए नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाते थे, नित्य प्रति निरंतर। उनके यहाँ कभी नहीं ऐसा रहा कि जिस दिन वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए हों। लेकिन यह बीमारी की अवस्था जब आई तो ऐसे असहाय रूप हो गए, अब भगवान के मंदिर में जा नहीं सकते हैं, भगवान का दर्शन कर नहीं सकते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अभी चूंकि भक्त यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, वह हमारा दर्शन करना चाहता है, लेकिन
शरीर से चूंकि अस्वस्थ है, असहाय है, इसलिए मुझे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। लेकिन भगवान रूप थोड़ा बदल के लोगों के बीच में से उसकी कुटिया में गए और जाकर देखा तो वो तो सभी कुछ मतलब मलमूत्र तक त्याग कर रहे हैं बिस्तर में, इस तरह की स्थिति है। तब भगवान ने उनको जाकर, जगन्नाथ जी ने एक बाल रूप में गए और उनको जाकर उनका नित्य प्रति साफ सफाई करने लगे। नित्य प्रति उनके सब साफ कपड़े बिछाते, वापस उनको वहाँ पर लिटाते, औषधि देते, बहुत तरह से सेवा करते हैं, खान पान का सबका ध्यान रखते हैं और फिर उसके बाद में अदृश्य हो जाते हैं। यह क्रम लगातार चल रहा था। रघु समझ नहीं पा रहे थे कि यह मेरी इतनी ज़्यादा सेवा करने वाला यह बालक क्यों आता है, क्यों इसका क्या हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, किस तरह से आकर हमारी इतनी सेवा दिन रात करता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन भगवान आके अपनी निरंतर सेवाएं जारी रखते हैं। बहुत लंबा समय हो गया तो रघु ने एक दिन विचार किया, ऐसा है भगवान के बारे में मैंने यहाँ पर पुरी में रहकर बहुत कथाएं सुनी हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं जगन्नाथ, और हो न हो क्योंकि मेरी यह अवस्था देखकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन समझ में ये बाहर, समझ से बाहर ये बात यह है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं मुक्तिदाता हैं, सबको मुक्त करने वाले हैं। उनका नाम मात्र लोगों को मुक्त कर सकता है, अपना प्रेम प्रदान करके लोगों को मुक्त कर देते हैं भगवान। फिर मेरी स्थिति, ऐसी स्थिति में इनको ये साफ सफाई करना, ये स्वच्छता करना, ये मेरी गंदगी साफ करना, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने सोचा कि आज फिर आएंगे तो मैं प्रश्न करूंगा। रघुदास के पास में भगवान प्रतिदिन की तरह फिर आए। रघुदास को उन्होंने साफ सुथरा किया और जैसे ही उन्होंने सोचा कि यह कार्य पूर्ण हो गया है तो जगन्नाथ के हाथ को रघुराज ने हाथ पकड़ा। चूँकि पकड़ अच्छी नहीं है, बीमार अवस्था में है, लेकिन जगन्नाथ उनके मनोभाव को समझते हैं, इसलिए ठिठक गए, रुक गए। बोलो क्या बात है। बोला मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी नित्य सेवा इस तरह क्यों करते हैं, आप कौन हैं। बोले मुझे लगता है कि तुम कष्ट में हो, इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं आता हूँ। बोले आप मुझे ठगने की कोशिश मत करिए, आप बताइए कि आप स्वयं जगन्नाथ हैं, मैं समझ गया हूँ इस बात को। तो भगवान अपने भक्तों से कितना छुपे रह सकते हैं। उन्होंने उनके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा कि हाँ निश्चित है, मैं तुम्हारा आराध्य जगन्नाथ स्वयं हूँ। तो बोले वो सब ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि जब आप भगवान जगन्नाथ है, आप तो मुक्तिदाता है, आप तो प्रणत क्लेश नाशाय, सबके संकट कष्ट उबारने वाले हैं। क्षण भर में आप मेरी यह जो कष्ट है उसको अपने स्थान पर से बिना हिले, जगन्नाथ भवन से बिना हिले आप मेरा यह कष्ट दूर कर सकते हैं, तो आपको यह सब आकर मेरा यह सब करने की क्या जरूरत है। यह विचारणीय प्रश्न है, सभी के मन में आता है। भगवान के पास में इतनी शक्ति है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है, परम शक्तिमान, परम के आगे कुछ होता ही नहीं है, परम दयालु, भक्त वत्सल, ये सब उनके साथ में विशेषताएं हैं, इतने सारे विशेषण भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तब फिर इतना सब करने की क्या जरूरत है, आडंबर नहीं लगता इतना। इसको हम लोग आपस में बोल देते भैया जब आता है तो करना चाहिए ना, फिर नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है। हम लोग तो लोगों को इस तरह बोल देते हैं आपस में कि इतना नौटंकी क्या करना, फिर ऐसा कर लेना चाहिए था आपको पहले ही। तो ऐसा उसको भगवान बताए। बोले चूंकि यह तुम्हारा प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को तुम पूरा यहाँ पर ख़त्म कर लो, फिर तुम्हारे जब स्वच्छता हो जाए तो मैं वापस अपने धाम ले जाऊं। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि यह होने लगेगा तो लोग क्या है, हमारे 10 प्रकार के नाम अपराध हम पढ़ते हैं, उसमें से है ना, भगवान नाम का क्या है,
नाम के बल पर पाप करना, तब लोग इस तरह करेंगे। हम लोग देख भी रहे हैं इस तरह बहुत सारे ना साधु वेश में लोगों को प्रवचन देते हुए, है ना, और गाथाएं सुनाते हुए, है ना, उनका गुरु बनकर ठग कर, कितने सारे हम इस तरह देखें पाप हो रहे हैं संसार में। ऐसे कितने ही लोगों को हम लोग देख चुके हैं, है ना, अपराध हो रहे हैं, नाम के बल पर पाप हो रहा है। तो ऐसे लोग करते रहेंगे, क्या है, हाथ में भगवान का नाम लेते रहेंगे, साथ ही साथ चिंतन कुछ और चलता रहेगा, और उपाय हम हमेशा अपराध के करते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं, इसको हाथी का गंगा स्नान जैसे है ना। हाथी यदि गंगा में स्नान करके आके और वापस बाहर आके वहाँ पे पड़ी हुई धूल को अपने ऊपर फिर से डाल लेता है, फिर उसके बाद में जाके, तो ये जो है हम लोग इस तरह भगवान के आध्यात्म में इस तरह हम बढ़ते रहेंगे। यह जहाँ से हमने कथा को प्रारंभ किया था वहीं पर आते हैं। यह हम करते रहेंगे, भगवान का ध्यान पूजन सब करते रहेंगे, साथ ही साथ हम पाप कर्म भी करते रहेंगे, अपराध युक्त काम करते रहेंगे। तो क्या होगा, यह जो अपराध है हमारा, अपराध धीरे धीरे फिर ये साथ में बड़ा रूप ले रहा है। क्योंकि आपका जो हरिनाम है, हरिनाम अनेक अपराध अनेक जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है, बात सही है, निश्चित है, ये सिद्धांत गलत नहीं है। नष्ट तो पाप हो जाते हैं, लेकिन साथ में वापस करने, फिर वापस हम अपराध करने लगेंगे तो मतलब क्या है। तो जो हमारे, मान लीजिए अभी नहीं कर रहा था, हमारा पिछला है, अभी ऐसे कोई करने लगेगा ना, तो बोलते हैं जैसे कि गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, हम लोग बहुत सुने हैं, गंगा माता के में जाके स्नान करें तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ सही है, भगवान के चरणों से निकली सुरसरी, भगवान सुरसरी जानवी गंगा, ये जो भगवान के चरणों से निकली हुई है, तो भगवान का, तो भगवान के उपयोग में आने वाली हर वस्तु और भगवान का नाम इत्यादि जो भी है वो सब मुक्ति प्रदाता है। ऐसे नहीं भगवान का दर्शन करके ही हम लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा नहीं। उनके उपयोग में आने वाली हर चीज़ के प्रति हमारी श्रद्धा सहित यदि हम उसको उपयोग में ला रहे हैं, हमारी श्रद्धा बराबर है, तो निश्चित है वो मुक्ति प्रदाता है। तो ये अपराध, हमारा जो पिछला पाप कर्म है उसको समापन करने के लिए हम लोग क्यों हरिनाम हरिनाम कहते हैं। अभी तो हम लोग भगवान की शरण में आ चुके हैं, अब हमें मान लीजिए विश्वास भी हो गया, मान लीजिए साधु गुरु, हम उनकी बात मान के, शास्त्र की बात मान के हम अपने आप को पूरा समर्पित कर दिए भगवान को, तो अभी कर दिए, और जो पिछला है उसको नष्ट करने के लिए भी हमें पूरी ताकत उसमें लगाना पड़ेगी, जो हमसे होता नहीं है। पूरी ताकत हमको एकाग्र चित्त होकर हमको सिर्फ उसी में रस लेना है ना। तो जो क्या है, जो बीज है, बीज अंकुरित कब नहीं होते, बीज को अवसर मिलते ही खाद पानी थोड़ा मिलेगा तो वो अंकुरित हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा पाप रूपी बीज है ये अंकुरित फिर होने लगता है। पिछला हमारा कहते हैं कि क्या नहीं, अभी तो हमारे अंदर इस तरह के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी क्यों होने लगा, अवसर पाकर फिर से वो पल्लवित हो जाता है। लेकिन उसको नष्ट करने की विधि क्या है, उस पाप को नष्ट करने की विधि, जो बीज है वो अंकुरित ना हो। कोई भी बीज है हम लोग खेत में या अपनी ज़मीन में डालते हैं, मान लीजिए हम उसको उगाना चाहते हैं तो उसको हम लोग वातावरण देंगे, थोड़ा पानी खाद भी सब देंगे, लेकिन यदि उसको नष्ट करना चाहते हैं, नहीं हम करते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अग्नि में जला दो, जल जाएगा तो फिर नष्ट हो जाएगा, फिर वो अंकुरित नहीं होगा, फिर अंकुरित नहीं होगा। तो उसको जलाने के लिए क्या है, हाँ, हरि नाम प्रज्वलित अग्नि के समान भी है ना, शीतल चंद्रमा के समान भी है, ये प्रज्वलित अग्नि के समान भी है, धधकती अग्नि, उसको हमारे पापों को, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो उसको नष्ट कर देगी। तो जब नष्ट कर देगी कैसे, जो हमारा पाप रूपी बीज है वो नष्ट हो जाएगा, फिर अंकुरित नहीं होगा। उसको कैसे करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाँ, ये तो हमें मालूम है और ये तो हम करते आए हैं, तो इसमें नई बात क्या है, हम लोग कर सकते हैं, हरि नाम हमारी रुचि है, लेकिन उसको बोला भगवान ने तीव्रेण भक्ति योगेन,
भक्ति कैसे करना है, तीव्रता के साथ करना है, ऐसे हाले डोले वाली भक्ति नहीं, ये भी करते जाएंगे, ये भी करते जाएंगे। कई लोग करते हैं, हाथ में माला है, साथ में वॉशिंग मशीन भी चला रहे हैं, साथ में गैस भी चला रहे हैं, साथ में एक हाथ से कड़छली चला रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, और एक हाथ से हरिनाम भी चलता है। इस तरह नहीं, एकाग्रता जरूरी है हरिनाम में, पूरा भाव के साथ में, पूरा ध्यान के साथ में एकाग्रचित्त होकर हम लोग करना चाहिए, है ना। तो यह हरिनाम के प्रति, तो भक्त रघु को भगवान ने इस तरह बताया कि हमारा आपका जो पिछला है उसको यहाँ पर नष्ट हो जाने दीजिए, तब फिर हम उसको ले चलेंगे। तो वो करने के लिए अब ठीक है, भगवान की हमने शरण ग्रहण कर ली, उसी को आसान करने के लिए हमारे जीवन को, अपराध से, कष्ट से भरे उस जीवन को आसान करने के लिए तो भगवान साथ दे रहे हैं। क्या पांडवों के साथ में भगवान नहीं थे? तो कष्ट नहीं था साथ में? 12 वर्ष में जंगल जंगल भटकना कष्ट था ना? हाँ, भगवान तो उनके साथ में, उनके तो रिश्ते नाते थे उनके साथ में, तब ये सब कष्ट भोगना नहीं पड़ा। हाँ, भोगना, जब तक आपका पूरा प्रारब्ध का ये सब खेल खत्म नहीं हो जाता, तब भगवान अपने पास में इस तरह नहीं लगा। क्यों? वो तो हालांकि शुद्ध भक्त है पांडव लोग, उनके माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं भगवान, है ना, कि हम लोग ये झांझ मजीरा लेकर जो सिर हिला हिला के गा लेते हैं, हम लोग सोच लेते हैं बस ये हमारा भक्ति का काम पूरा हो गया, अभी फिर चलो अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। नहीं, वो तो हमें साथ साथ में हमारे काम करना है, लेकिन चित्त वृत्ति में भगवान के स्मरण बना रहना चाहिए। इतना स्थिति हमारी ऐसी आ जाना चाहिए हरि नाम करते करते, तब भगवान हमको अपने सामने ले लेंगे। भक्त रघु के माध्यम से भगवान हमको ये शिक्षा दी है ना। तो इस तरह जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ, देखिए ऐसे आप लोगों ने शायद सुना भी हो और नहीं भी सुना हो, तो नहीं सुना हो तो जान लीजिए, जगन्नाथपुरी पतित पावनी नगरी है, और पतित पावनी नगरी, सारे तीर्थ स्थान पतित पावनी, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह जो जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर विचरण करने पर, यहाँ पर जाने का अर्थ है आपने सारे ब्रह्मांड के, सारे पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं आपने कर लिए समझो, उनके करने का फल सिर्फ जगन्नाथपुरी यात्रा से हो जाता है। एक जगन्नाथपुरी में मान लीजिए कि हम विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोते सोते भी भगवान उसको अपने उसमें लेते हैं कि ये हमारे यहाँ पर आराम कर रहा है से मतलब नहीं है, ये सो रहा है से नहीं मतलब है, ये हमारे शरण में है यहाँ पर। तीसरा है कि भगवान के वहाँ पर रह के हम लोग जैसे पड़ जाते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, लेकिन वहाँ पर यह भी जाना जाता है भगवान उसको किस रूप में लेते हैं, यह मुझे साष्टांग दंडवत कर रहा है। यहाँ तक कि खतरनाक बात, यहाँ तक कि वहाँ पर मछली का ज़्यादा चलन, मछली भी कोई खाता है तो ऐसे जानो कि वह भोग खा रहा है। अभी तो उल्टी बात हो गई, तो यह बढ़िया है, जगन्नाथपुरी चलो और चलकर इस तरह के काम में हम लोगों को, जिन जिन चीज़ में हम यहाँ कष्ट पा रहे हैं, जिन जिन 4 नियम पकड़ के बैठे हुए हैं, वहाँ पर ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी। हमारे आचार्य हैं शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोले कि ये उनके लिए है जो जानते नहीं हैं, जो जानते हैं उनको जानबूझ के करना नहीं चाहिए, भगवान के स्थान में जाकर अपराध नहीं करना चाहिए, और इस तरह भाव लेकर कभी भगवान के स्थान में जाना ही नहीं चाहिए कि हम लोगों को वहाँ जाने से ये फ़ायदा होता है ना। ये जो फल की चिंता नहीं करना, कर्म करना, मतलब उसका ये नहीं है कि कुछ भी कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करना, फल की चिंता मतलब ये भगवत संबंधी, भगवत आध्यात्मिक जो कर्म हम करते हैं उसको करने के बाद में हमें ये चिंता नहीं करना चाहिए कि हमें इसके बाद में ये फल प्राप्त होगा। इस लाभ के, इस लालच से हम लोगों को नहीं करना है। भगवत चिंतन होना चाहिए, भगवान को पूर्ण समर्पण, कि जो भी मैं कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आप कितने प्रसन्न हो मेरी इन क्रिया मुद्राओं से, इस प्रकार से करना चाहिए। इसमें हम लोगों को भगवान जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा महारानी के लिए प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। 8 दिन भगवान हमारे साथ में उपस्थित हैं, नित्य प्रति हम तरह तरह के भोग ला सकते हैं, क्योंकि एक स्थान है, भगवान जब अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे
फिर हमें अवसर नहीं मिलता। फिर वहाँ पर जो ऊपर शुद्धता से भक्तों ने बनाया हुआ है, लाए हुए हैं, यहाँ पर हम कम से कम नहीं, हमारे मान लीजिए दीक्षित नहीं है, ये नहीं है, हमारे दोस्त है, हमारे सूतक है, हमारा कुछ है, तो बाजार से फल, ड्राई फ्रूट, इतना मेवा, इतना सब कुछ मिलता है, कुछ भी लाके भगवान को अर्पित कर सकते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। शील प्रभुपाद।